नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से। जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे अखिलेश यादव। जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और तीसरा उदाहरण, अभी रुक जाइए, तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये? इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल, बैनर और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। देखिए ये बीजेपी के पास हिंदू, मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है, उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए? तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई, और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है, एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े, दलित
और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। और ये भाई जाति जनगणना एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत किट कर रहे हैं, किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए, और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई। आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई, और कन्नौज की मैं बता दूं, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई, और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की, और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये पोस्टमार्टम किसकी वजह से नहीं हुआ है? वहां के बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम उस बेटी का नहीं हुआ है। हम तो अखिलेश यादव को लाइव आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा के मजबूत स्तंभ रखे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। अयोध्या मामले में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी नेतृत्व को सौंपी है अपनी रिपोर्ट। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में अयोध्या गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शीर्ष संगठन को सौंपी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लगभग 4 पन्नों की है। सपा पर सीधा हमला बोला गया है। लोकल पुलिस की भूमिका पर सवाल के साथ मुआवजा बढ़ाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। आज शून्यकाल में राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या में गैंगरेप केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। बीजेपी डेलीगेशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। क्या क्या आरोप नाबालिग से गैंगरेप को लेकर लगे हैं वो भी आपको बता रहे हैं, और लगातार योगी सरकार का एक्शन भी जारी है। बुलडोजर एक्शन भी लिया गया। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है मामले में? बताया जा रहा है कि रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला गया है, जो बीजेपी डेलीगेशन की रिपोर्ट है। अयोध्या गया था, उसमें जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद, नरेंद्र कश्यप और संगीता बलवंत उस डेलीगेशन में शामिल थे। जो पीड़ित परिवार है उसके साथ मुलाकात की, तमाम तरह की जानकारियां उस परिवार के साथ बातचीत करके उन्होंने ली। उसके बाद आज उन्होंने जो डेलीगेशन गया था, उन्होंने आज अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है बीजेपी नेतृत्व को सौंप दी है। नेतृत्व अगर रिपोर्ट की बात करें तो उसमें सीधे तौर पर बताया गया है कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को अभी भी समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं से कहीं ना कहीं खतरा है। लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत मुश्किलों का सामना उस पूरे परिवार को करना पड़ रहा है। तो उसको लेकर और जो बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो गई थी, उन्होंने आज नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपी, और नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपकर उन्होंने कहा है कि इनके जो पीड़ित परिवार है उसका एक तो मुआवजे की जो राशि है उसको बढ़ाया जाए, उसके साथ साथ उनको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार को किसी भी तरह का और खतरा या कोई और जोखिम जो है वो उठाना ना पड़े। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी जो नेतृत्व है पूरे अयोध्या की घटना पर निगाह बनाए हुए है। उधर से योगी सरकार का लगातार एक्शन जारी है अयोध्या में को लेकर। आपने देखा लगातार बुलडोजर एक्शन से लेकर तमाम तरह की कार्रवाइयां अयोध्या में की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका पवन गौड़।